Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. How are you? I'm good, amazing. हमारा लास्ट सीरीज का सेशन. I was not expecting कि आज इतने लोग आ जाएंगे, but कोई बात नहीं. And why was that? आज का टॉपिक is a bit related to spirituality, consciousness. Okay, isn't it a good thing? I guess ये ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे मुझे लगता है आधी से ज्यादा वाम स्ट्रगल कर रही होगी. Why are you laughing? सब ये चीज नोटिस कर रहे हैं आज. I am laughing because मुस्कुराहट भी एक इबादत है ना। ऐसे सही है, पहले सही थी. It's fine. नहीं सर, बहुत अच्छे लगते हैं आप। ये सना बोलेगा, I'm sure. मैं लाइटिंग को मिक्स कर रहा हूँ. हाँ। For some reason, this sweater is very सना की तो खुशी पकड़ी नहीं जा रही. हाँ, सना के पोकी सर। Girls, don't roast please. We will start. So, अब तक हम लोगों ने बेसिक्स जो समझने वाली बातें थी वो कवर कर ली थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा कि बचपन में नेग्लेक्ट या टॉर्चर या ट्रॉमा की वजह से कुछ पैटर्न बनता है, जिसके बेस पे या तो हमारी इंप्रेस करने की आदत बन जाती है, लोगों को चेस करने की, या फिर इमोशन से और क्लोजनेस से भागने की आदत बन जाती है। और जब भी वो लम्हा आता है हम इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से निजात पाने के लिए या तो चेस करते हैं, इंप्रेस करते हैं, या फिर भागते हैं। जितना उस फीलिंग के बेस पे एक्शन लेते हैं उतना वो फीलिंग और आती है। फिर हमने देखा चेंज करने के लिए हमें एक्शन पहले लेने होंगे ताकि फीलिंग हमें कुछ करने के लिए कह रही है, हम उसके ऑपोजिट एक्शंस लेंगे तो ब्रेन देखेगा कि ओ अब एक्शंस ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, चेस करने वाले या रन करने वाले एक्शंस इंपॉर्टेंट है, खुद को वैल्यू करने वाले, खुद को इंपॉर्टेंस देने वाले, खुद को अहमियत देने वाले, उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करने वाले। तो जैसे शुरू में अनकंफर्टेबल फेज होता है जिम में, एक हफ्ता दर्द होता है, उसी तरह अनकंफर्टेबल फेज होता है और उसके बाद ब्रेन आपका रीसेट हो जाता है, रीवायर होने लगता है नए एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे पुराने ट्रॉमास और जो भी पैटर्न्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस प्रैक्टिस में बिल्ड करने के लिए हमने एक माइंड मैप बनाया था, जिसमें हम छोटे एक्शंस ले करके दिन में बार बार जब वो लम्हा आए कि दिल नहीं कर रहा है काम करने का, उस मोमेंट में अपने आप को याद दिलाना है कि ये इमोशनल फिटनेस प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी है। अब उसी लम्हे का वेट कर रहे हैं जब मन नहीं कर रहा, थॉट्स नहीं कर रहे वो काम करने का, उस वक्त हम वो करें। तो हमने पहले प्रैक्टिस देखी थी 4 स्टेटमेंट्स वाली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो मैंने कहा था 100 से ज्यादा बार डेली प्रैक्टिस करनी है सुबह उठ के, रात में सोने से पहले। फिर हमने माइंड मैप बनाया, फिर हमने देखा ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करते हैं, इमोशंस एक्सपीरियंस करना बजाय इमोशन से भागने की, उस दर्द से जुड़ना, उसको पूरी तरह बह जाने देना, आंसुओं को, मेमोरीज को देख लेना, एंड देन अपने आप को माइंडफुली एक्शंस में इन्वॉल्व करना ताकि ब्रेन को मैसेज मिले कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये नए एक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो इन एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए फीलिंग्स बनाओ। फिर वो नए फीलिंग्स और नए पैटर्न्स और रिवायर करता है ब्रेन को। इसके बाद हमने बाउंड्रीज लगाना देखा था, पेरेंट्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन करना है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में हम क्यों स्ट्रगल करते हैं, या तो हम अपनी बात लोगों को सिर्फ समझाते रहते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में उन्हें समझना, अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे तो हमने एक FBI मेथड सीखा कि कैसे अपनी फीलिंग्स और अपने बिहेवियर, उनके बिहेवियर इम्पैक्ट के बारे में बजाय तू करके मैं करके हम उनको बताएं, बाउंड्रीज लगाएं। और अगर कोई नहीं समझता तो फिर ऑब्वियसली द डार्क साइकोलॉजी, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है। तो जो बेसिक अवेयरनेस वाली चीजें थी वो हमने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली हैं। आज थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। जो चीजें रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, जितनी भी चीजें हैं ये सब प्री रेक्विजिट्स हैं पीस या हैप्पीनेस के, यानी इन चीजों का होना लाजिम है। हैप्पीनेस ये पीस, आपको जो भी आपका एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज पीस, तो उसके होने के लिए ये चीजें पहले मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा टॉर्चरस रिलेशनशिप में हो या बहुत ज्यादा हेल्थ में सफर कर रहे हो या बहुत ज्यादा वेल्थ में सफर कर रहे हो तो आपका सारा ध्यान वहां चला जाएगा, तो आप उसी प्रॉब्लम में लड़ने लगे रहोगे। तो इन चीजों को हमने शुरू में थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है, जिसके लिए हमने सारी बातें समझी है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप किसी भी चीज को कितना भी अच्छा कर लो, चाहे जितने पैसे बना लो, चाहे दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, आप रिलेशनशिप की क्वालिटीज अच्छी कर लो, हेल्थ में, फिटनेस में, जो चाहो कर लो, दुख खत्म नहीं होता, सफरिंग खत्म नहीं होती, नो मैटर व्हाट यू डू, बिकॉज ये सब उन लाइफ के एस्पेक्ट्स का सॉल्यूशन है। हमारे अंदर जो मसला है वो इन सब से सॉल्व नहीं होता। तो फॉर दैट हमने एक बहुत डीपर लेयर में जाना होता है। जैसे समंदर में पानी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा इतना सा दिख रहा होता है, जब हम उसको नीचे देखते हैं तो पूरा एक बड़ा ग्लेशियर और पहाड़ होता है बर्फ का। तो उसको हम गहराई में अगर देखें तो जितनी भी दुख की जड़ है, दैट इज मैं, मेरा, मेरे, यही दुख की जड़ है। अगर मैं आपको में से जितने भी लोग बैठे हैं उनको चैलेंज दूं कि बगैर मैं को इन्वॉल्व करे दुखी होके दिखाओ, बताओ लाइफ में कोई दुख बताओ विदाउट इन्वॉल्विंग मैं, तो हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे मेरा रिलेशनशिप, मेरे पेरेंट्स, मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरी हेल्थ, मैं, बगैर मैं को इन्वॉल्व करे दुखी होके दिखाओ, दुख की कोई वजह बताओ, रो के दिखाओ,
तो दुख होने के लिए आपको एक बेवकूफी करनी पड़ती है कि आपको एक मैं पैदा करना पड़ता है, लेकिन ये सब अनकॉन्शियसली बगैर आपकी अवेयरनेस के होता है, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं होता। बट अगर आप मैं पैदा ना करो, विच इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से पैदा होता है, तो दुख भी नहीं हो सकता, पेन होता है। मतलब अगर कोई आपको सुई चुभाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप सच जान गए हो तो आपको पेन नहीं होगा, पेन होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, बट दुख जो सफरिंग है, जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है, स्ट्रेस, परेशानी, ओवर थिंकिंग, मैं से रिलेटेड थॉट्स, वो सब कहाँ है। तो एसेंशियली इसको अगर बेसिक लेवल पे देखें तो हर इंसान अपनी एक नीड फुलफिल करने की कोशिश में, उस नीड को समझाने के लिए मैं कहता हूं कि नीड फॉर एक्सपेंशन, जो मैं हूं इस वक्त मैं उससे ज्यादा होना चाहता हूं, दिस इज द आइडिया बिहाइंड द नीड। तो इस नीड को, और अगर आप देखोगे कि आपकी सबसे डीपर लेवल पे नीड क्या है, अपने अंदर ऑब्जर्व करो कि खाना पीने की नीड है, और इससे डीपर गहरी नीड क्या है, जिंदा रहने की नीड है, और इससे भी गहरी कोई नीड होती है इंसान की, इससे भी डीपर लेवल पे कोई तो नीड होती है ना कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई कि जिंदा रहने की, सर्वाइवल की नीड के भी अगेंस्ट चले गए। तो उस नीड को मैं ये कहता हूं कि नीड फॉर एक्सपेंशन। इसलिए जो सबसे कड़ी सजा किसी को देनी होती है तो उसको जेल में डाल के उसको बंद कर देते हैं सबसे तरफ से, वो किसी भी तरह एक्सपैंड ही ना कर पाए। तो आप कहीं कैद होते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बीच पे या माउंटेन टॉप पे खुली स्पेस में छोड़ देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्रीडम सबको पसंद है, एक्सपेंशन पसंद है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके चुनता है। जब एक इंसान इस नीड को फिजिकली पूरा करने की कोशिश करता है तो हम उसे बोलते हैं सेक्सुअलिटी। व्हाट इज सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी में ये मैं हूं, दिस इज समवन हु इज नॉट मी। तो ये जो मैं नहीं हूं ये मेरा हिस्सा बन गया, ये मिल गया, ये मेरी मैं की डेफिनेशन में शामिल हो गया। तो मेरा जो मैं था वो एक्सपैंड कर गया, वो बड़ा हो गया। तो इस एक्सपेंशन की वजह से मुझे अच्छा लगता है। हम उस लम्हे में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल दोज इमोशंस एंड एवरीथिंग। बट द ड्रॉबैक इज कि ये चीज टेम्पररी फुलफिलमेंट है, क्योंकि हर वक्त उस स्टेट में नहीं रह सकता ना, उसकी एक लिमिटेशन है। जब एक इंसान इस नीड को इमोशनली पूरा करने की कोशिश करता है तो हम उसे लव अफेयर कहते हैं। व्हाट इज अ लव अफेयर? लव अफेयर इज कि इमोशनली दिस इज मी, दिस इज समवन हु इज नॉट मी। तो समवन हु इज नॉट मी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी इमोशनली। इमोशनली वो हमारा हिस्सा बन गया, मेरा हो गया, मेरी मैं की डेफिनेशन में शामिल हो गया। तो मेरा मैं एक्सपैंड कर गया है इमोशनली। तो इमोशनली आपको बहुत अच्छा लगता है। वही होगा जिंदगी में, कभी ना कभी तो कोई इंसान पसंद आया होगा, तो मौसम अच्छा लग रहा है, तो दरख्त अच्छे लग रहे हैं, आज चिड़िया की आवाज भी आ रही है, आज वही पेरेंट्स अच्छे लग रहे हैं, आज वही नमूने घर वालों का तंग नहीं कर रहा, आज सब कुछ बहुत सुहाना है, मूड अच्छा है। तो दैट इज इमोशनली आपका एक्सपेंशन हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है। बट अगेन इमोशंस की अपनी एक लिमिटेशन है, ये टेम्पररी फुलफिलमेंट है, परमानेंटली नहीं रहता। इमोशंस बदलते हैं, फीलिंग्स बदलती हैं, थॉट्स बदलते हैं। इसी नीड को जब एक इंसान तीसरा लेवल साइकोलॉजिकली पूरा करने की कोशिश करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीड, लालच, कॉन्क्वेस्ट, किसी चीज को फतह करना, एम्बिशन, जिंदगी में एम्बिशन होना, पोजेस करना, कब्जा करना, ये सारी चीजें। पुराने जमाने में जो बादशाह वगैरह होते थे वो दूसरे लोगों की शहर में जाके जंग करके उनको हरा के उनका शहर ले लेते थे। तो वो क्या करते थे कि साइकोलॉजिकली वो एक्सपैंड कर रहे थे कि ये मेरा इलाका था, अब वो शहर भी मेरा है। तो उनकी मैं की एरिया फैल गया है, तो उनको साइकोलॉजिकली अच्छा लगता था। इसीलिए वो बैठ के करें क्या एक्सपैंड करने के लिए, तो वो जंगे करके एक दूसरे का एरिया हड़पते रहते थे। Whatever. आज के जमाने में वॉर्स हम पे नहीं जा रहे, हम लोग जंगे नहीं कर रहे, तो हम लोग क्रेडिट कार्ड्स और पैसे लेके शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, ये साइकोलॉजिकली एक्सपैंड करने। वो चीजें जो शेल्फ पे रखी हैं, जो हमें चाहिए भी नहीं, वो हम ले लेते हैं। मैं किसी का पोस्ट देख रहा था कुछ टाइम पहले, उन्होंने डाला था कि शॉपिंग पे गई और उन कुछ चीजें लेकर के आई विद अ डोपामिन हिट। वो चीजें जो उनको नहीं चाहिए थी, लेकिन वापसी में शी इज हैप्पी, शॉपिंग बैग खुशी खुशी लेके आ रही है विद द डोपामिन हिट। व्हाट इज दिस डोपामिन हिट? वो जो चीज मेरी नहीं थी अब वो मेरा हिस्सा बन गई है। तो कभी भी कोई चीज नहीं खरीदो तो अच्छा लगता है, तो आपके मैं में एक नई चीज ऐड हुई है, आप एक्सपैंड करो। अगेन दिस फुलफिलमेंट इज टेम्परेरी। आप शोरूम से जाके कोई नई गाड़ी निकाल लो, कपड़े ले लो, आपने सब करके देख लिया। आपकी जिंदगी में आपके पास नया नया पहली बार सेलफोन आया होगा तो उसकी एक्साइटमेंट कितना टाइम रही, अब क्या उस सेलफोन की एक्साइटमेंट है? खत्म हो जाती है। गाड़ी कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, उसकी एक फीलिंग होती है, डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। जितनी बड़ा वेट करके कोई चीज मिली होती है उतना लंबा उसका एहसास टिकता है, फिर वो मिट जाता है, नई चीज की तलब आ जाती है। फिर वो सिर्फ पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी हो जाती है, सिर्फ एक सेलफोन हो जाता है, कपड़े हैं, क्या फर्क पड़ता। तो ये सब टेम्पररी फुलफिलमेंट्स।
लोग इन्हीं में जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इन्हीं को अलग अलग लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे और वो जो फुलफिलमेंट सीख कर रहे हैं, वो जो सुकून चाह रहे हैं, वो जिस एक्सपेंशन को ढूंढ रहे हैं, वो जो पीस की तलाश में इस सब तरीकों में जुड़ रहे हैं, उनको लगता है कि यार ये 3 तरीकों में हमारी नीड सही से पूरी नहीं हुई तो अब किसी और तरीके से करके देखते हैं, यानी अब फिजिकली किसी और इंसान से जुड़ते हैं, रिलेशनशिप किसी और इंसान से कर लेंगे तो शायद हो जाएगी। कोई एक गाड़ी ले लिए, अगर 2 गाड़ी और ले लेंगे तो शायद हो जाएगी। एक घर है, 2 घर और बना लेंगे, 4 घर और बना, 10 घर और बना लेंगे, और पैसा बना लेंगे, जनरेशनल वेल्थ बना लेंगे। जिन सब ने कर लिया जाके उनसे मिल लो, पता लग जाएगा क्या हुआ। किसी की नहीं फुलफिल्ड होती, किसी को पीस नहीं मिलता, कोई लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में नहीं जाता, किसी को परमानेंटली थॉट से सुकून नहीं मिलता। सफरिंग वही की वही रहती है, मिलियनेयर बन जाओ, बिलियनेयर बन जाओ, फिर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाता है कि मटीरियलिस्टिक दुनिया में तब भाग के देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब कोई उनको बता देता है कि स्पिरिचुअलिटी नाम की एक चीज है, स्पिरिचुअल, हाँ अब मैं स्पिरिचुअल होके देखता हूँ, ये सब छोड़ देता हूँ, फिर स्पिरिचुअलिटी की रेस में भाग के देखता हूँ, चाहे वहां सुकून मिल जाए। जितना सुकून के पीछे भागोगे, उस पीस के पीछे भागोगे, वो जो एक खालीपन है जो आपको अंदर से तंग करता है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में भागो, वो नहीं मिलना। तो क्या चौथा भी एक तरीका है जिससे हम इस नीड को परमानेंटली फुलफिल कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है। सो फॉर दैट रीजन उसको मैं कहता हूँ कि आपको उसके लिए 2 चीजें चाहिए होंगी, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है नॉलेज विच इज थ्योरी। तो दोनों, जैसे साइकिल के 2 पहिए, एक पे चलाओगे गिर जाओगे, तो ये दोनों जरूरी है, साइकिल के 2 पहिए। तो इन अब वो थ्योरी कहाँ से लें, एक्सपीरियंस कैसे हासिल करें, कैसे समझें, कहाँ से पता करें, कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, फिजिकली कैसे तैयार करें, क्या डाइट, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन सी नॉलेज। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिस्टम्स बनाए गए और उन सिस्टम्स को कहते हैं रिलीजन्स, मजहब। रिलीजन्स बनाया गया ताकि इंसान अपनी जो ये सबसे डीपेस्ट नीड है समझ सके। तो रिलीजन्स में जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे अगर आप इस्लाम में देखो तो नमाज है, योगिक कल्चर्स में देखो तो योगा है, अलग अलग आसन है, अलग अलग स्ट्रेचेस हैं, ये सब चीजें आपकी बॉडी को फिजिकली प्रिपेयर कर रही हैं एक्सपीरियंस। उसमें जो आप पढ़ते हो, जो आप बार बार आयतें रिसाइट कर रहे हो, उनका मतलब जब आप समझ के पढ़ते हो तो आप बार बार यही कह रहे हो कि मुझे वो इनाम दे जो तूने उनको दिया, वो नेमत बख्श जो तूने अपने खास बंदों को दिया, उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम दिया, उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने नेमतें बख्श। तो बार 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 वो थॉट आप रिपीट करते हो दिन में, तो वो आपके जहन में याद पक्की होती जाती है। जो आप डाइट में हराम हलाल क्यों है, क्योंकि जो हराम चीजें वो आपकी बॉडी को खराब कर देंगी, नशे, ड्रग्स, एल्कोहल्स, आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने लग जाओ, आप वो चीजें खाने लग जाओ, वो फिजिकली आपकी बॉडी को खराब कर देंगे एक्सपीरियंस के। तो इसलिए हम हलाल डाइट फॉलो करते हैं, बॉडी को सही से मेंटेन किया जाए, एक्सरसाइजेस की जाए, प्रैक्टिसेस की जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। एसेंशियली बेसिकली इतना है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका इतना डेवलप हो सके कि आपके ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है, जो कि लेट्स से इमोशनल पार्ट है आपके ब्रेन का, जो इमोशनल फैसले करता है, चॉकलेट खानी है, मन कर रहा है, पता है ये काम नहीं करना है फिर भी करना है, जो भी है, तो वो एक इमोशनल हिस्सा है। और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका लॉजिकल ब्रेन। तो जितना आप सजदे करते हो, आपका ब्लड फ्लो होता है, आपकी प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रो करता है। तो जितना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रो करता है, उतना वो लॉजिकल हिस्सा आपके इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल कर पाता है, उसको अपने हिसाब से चला पाता है। तो एसेंशियली हम ये सब ट्रेन करते हैं ताकि इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि टेक्स्ट हम पढ़ सकें, जो बातें लिखी हैं उसको समझ सकें, मैच्योरिटी के साथ पेशेंटली ध्यान दे सकें। वरना इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं आता। जो अपनी लतों में, नशों में, इन चीजों में धुत है, या जो जिना में, स्मोकिंग में, जिन चीजों में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है, वो यहाँ सब ध्यान नहीं दे पाएगा। वो बोलेगा कि यार ये सब बहुत ज्यादा दिमाग पका रहे हैं, दिमाग मेरा शार्ट हो रहा है, मैं ये सब नहीं कर रहा, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे अगली स्मोक के लिए ना, मुझे अगली सिगरेट ला के दो, मुझे अल्कोहल पीना है। तो उसके जहन में यही इतना चलता रहेगा कि वो टिक करके सुकून से बातें ना सुन सकेगा, सामना समझ पाएगा, भाग जाएगा। तो यहाँ तक आ जाए उसके लिए इतना whatever। तो एसेंशियली समझना है क्या, ये जानना कि मैं कौन हूं, हु एम आई। दिस इज द वन क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सॉल्यूशंस देगा। हु एम आई, खुद को जानना। खुद को जानने के अमल में मैं अक्सर ये बात मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन करी है, आई एम नॉट श्योर कि आपने देखी है नहीं, कि क्या मैं बॉडी हूं। समझते तो हम सबको बॉडी है, अभी सब इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, नहीं नहीं हम बॉडी थोड़ी हैं, हम सोल हैं। लेकिन बॉडी के नाम पे बहुत उड़ते हो आप। अगर मैं आपको बोल दे वाह 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 क्या खूबसूरत वाह, हाँ बड़ा पर्सनली ले लोग, वैसे मेरी तारीफ
हूँ तो मैं थर्ड थर्ड ही तो हूँ, मतलब खूबसूरत तो दिखती हूँ। तो आपको बोल दे शक्ल देखी अपनी, तमीज नहीं है इसको बात करने की। वट एवर जीते ही अपने आप को बॉडी समझ के हो, पूछते क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग में डीपली बॉडी में क्या हुआ, क्या हाथ आप किसी इंसान के अगर हाथ चले जाए तो हाथ जाने के बाद वो होता है क्योंकि उसके पाँव है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, तो वो है, हाथ नहीं है लेकिन वो तो इसका मतलब हाथ आप नहीं। तो क्या पाँव आप हो, पाँव चले जाते हैं तो पाँव के बाद कोई होता है, हाँ होता है, तो उसका मतलब पाँव आप नहीं हो, हाथ आप नहीं हो, क्या आप हो, 5 सेंसेस हैं आपके। क्या आंखें आप हो, किसी इंसान की अगर आंखें चली जाएं तो आंखें चले जाने के बाद भी क्या वो होता है, आंख चली गई है लेकिन वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, महसूस कर सकता है, तो इसका मतलब अभी वो है। आंख आप नहीं हो तो आंख आप नहीं हो, उसी तरह कानों को देख लो, अलग अलग बॉडी के एक एक करके सारे पार्ट्स हटा लो तो आपको नजर आएगा ये सब आप नहीं, बॉडी आप नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी को बीमार हुआ था तो उसने बता रहा था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में कि हार्ट को भी रिप्लेस करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल पंप लगाने की बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिकल पंप के बेस पे जिंदा रख सकते हैं मशीनरी और उसके थ्रू। तो क्या हार्ट आप, हार्ट के बगैर भी अगर उसको जिंदा रखा जा सकता है, हार्ट क्योंकि बहुत कम परसेंट काम कर रहा है, तो क्या बॉडी में सब जब रिप्लेस हो सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं ये थॉट उठता है कि मैं माइंड हूँ, माइंड मतलब मेरा नाम अरीब है या मेरा नाम सना है, सादिया है, मदिया है, वटेवर, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, वटेवर वटेवर, ये सब कहाँ से आते हैं, थॉट्स, माइंड से। माइंड मतलब मेमोरी, माइंड मतलब मेमोरी। कोई भी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई मेमोरी ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जितने भी आपके थॉट्स हैं वो मेमोरी से आते हैं, तो आपका माइंड इज मेमोरी। तो जब बचपन में पैदा हुए थे तब मेमोरी नहीं थी, मेमोरी बनना शुरू ही नहीं हुई थी, ब्लैंक पैदा हुए थे, तो क्या उस वक्त आप थे? इसका मतलब मेमोरी के होने से पहले भी आप थे। तो मेमोरी आप, माइंड आप कैसे हुए? कोई अगर गिर गया, उसकी याददाश्त चली गई, चोट लग गई, तो याददाश्त चले जाने के बाद, मेमोरी उड़ जाने के बाद उसको ये तक याद नहीं मैं कौन हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं मालूम, अपनी लैंग्वेज तक नहीं याद, कुछ समझने की कैपेसिटी भी खो चुका है। तो आप क्या कहोगे, वो है या नहीं है? याददाश्त तो चले गई लेकिन वो है, सुन सकता है, देख सकता है, कुछ समझ नहीं पा रहा बट है। तो माइंड आप नहीं हो, तो बॉडी नहीं हो, माइंड नहीं हो, ये वो सब दोनों वो चीजें जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैदर करी, खाया पिया, वो कन्वर्ट होके बॉडी बन गया, एक्सपीरियंसेस सेंसेस के थ्रू अंदर गए, वो इन्फॉर्मेशन बन गए, मेमोरी बन गई, उसके वजह से माइंड के थॉट्स बन गए, पैटर्न्स बन गए जिसमें आप फंसे रहते हो और आप कहते हो कि मुझे उस इंसान से बहुत प्यार है, whatever. I often ask these people, well, with minus your memory, अगर उस इंसान की याददाश्त निकल जाए तो क्या दोगे? हाँ, तो मतलब मेमोरी ही प्यार है। Whatever. क्वेश्चन योर बिलीव्स, कभी कभी अपने जो बिलीव्स, जो अपने थॉट्स होते हैं उनको क्वेश्चन करके तो देखो कि ये मेरा दिमाग वाकई में रियलिटी के बेस पे कुछ सोच रहा है या पागलपने के थॉट्स और इमोशंस देगा। माइंड सारे एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन जो बचपन से आपने गैदर करी हुई, तो जो सब वो कुछ आपने गैदर किया है वो आप कैसे हो सकते हो, ये कैसे कह लो बेसिक लेवल पे समझने के लिए कि आपका है, बट आगे चल के ये अंडरस्टैंडिंग भी टूट जाएगी, बट स्टार्टिंग में ये आपका है, आप नहीं हो। जैसे स्वेटर मेरा है, स्वेटर मैं नहीं हूँ, वैसे बॉडी आपकी है, आप नहीं हो, माइंड आपका है, आप नहीं, बट ये भी आगे चल के टूट जाएगा। बिल्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कहा है। तो दिमाग लगाने के बाद नतीजे में पहुंचते हैं, हम सोल है, रूह की, रूह है। सोल क्या होता है? सोल एक वर्ड है जो बचपन में आपने सुन लिया है। अब आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, क्रिश्चियन से हो, हिंदुइज्म से हो, इस्लामिक बैकग्राउंड से हो, आप सबके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो बचपन में आपने सुन लिए, आपने मान लिया और आपने यकीन कर लिया, हाँ पता है मुझे। क्या होती है सोल? आत्मा, सोल, रूह, वट एवर कॉन्सेप्ट यू हैव, वट इज। हम सबके अंदर एक अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी है, गलत समझ कि जैसे हर जूते में अलग अलग सोल होता है वैसे हर बॉडी में अलग अलग सोल होता है। बहुत अच्छा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग गलत है? सही है। अगर एक बच्चे से बात कर रहे हैं जिसकी अभी समझ डेवलप नहीं हुई है, उसको हमें कंट्रोल करना है, तो उसको हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ाना सही है, ठीक है, क्या तो क्या जाता है, कंट्रोल हो जाएगा उसका बिहेवियर। ये मैच्योरिटी आ रही है, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो कुरान को, वेदांत को, अष्टवक्र गीता को थोड़ा और गहराई से खोल के पढ़ो तो सही। व्हाट इज सोल? हो सकता है कुछ और नजर आए। तो आप हो क्या, और जो आप हो क्या वो एक्चुअल में मर सकता है? क्या वो बदल सकता है? क्या उस पर कोई कब्जा कर सकता है? क्या उसमें कोई चेंज आ सकता है?
अगर उसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता, अगर उस पर किसी चीज का असर हो ही नहीं सकता, अगर वो बदल ही नहीं सकता, अगर वो मर ही नहीं सकता, तो दुख कैसा? अगर उसको होने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, तो अटैचमेंट कैसी? लोगों के पीछे भागना कैसा? उसको आप नाम देने के लिए कह लो इट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? जैसे फैन है, बल्ब है, अलग अलग दिखने वाली चीजें हैं, इन सब की बॉडीज अलग अलग है, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है। पंखा बोले मेरे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरी सोल है, बल्ब बोले मेरे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरी सोल है। तो पंखे और बल्ब को कोई क्या समझा है? भाई तेरे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने ऐसे बटन ऑन करा है, वो सबके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेस लेवल पे कोई डिवीजन नहीं। जैसे स्पेस इज स्पेस, इस रूम के अंदर जिसमें मैं बैठा हूँ एक स्पेस है, इसके बराबर में एक रूम है उसमें स्पेस है, उसके बराबर में एक रूम है उसमें स्पेस है। इस रूम को लगे ये जो स्पेस मेरे अंदर है ये मेरी सोल है, वो वाला रूम बोले वो जो स्पेस मेरे अंदर है ये मेरी सोल है, ये मैं हूँ। एक्चुअल में क्या रूम में स्पेस है या स्पेस में रूम है? स्पेस में रूम है, क्योंकि स्पेस है, रूम बन गया, रूम मिट भी जाएगा तब भी स्पेस रहेगी। तो इस पूरा ये यूनिवर्स, ये प्लैनेट सब स्पेस में। तो उस स्पेस को जो हर जगह है, ऐसी जगह नहीं है जहां स्पेस नहीं है, उस स्पेस के ऊपर ये खुद रूम कह रहा है कि इस रूम के अंदर जो स्पेस है ये मेरी स्पेस है, मेरी सोल है। यही आपका हाल है, आप ये रूम हो और आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी सोल। यही आपके दुख की जड़ है। जब तक आपका मैं जिंदा है तब तक आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, खुश होकर दिखाओ, सब टेम्पररी फुलफिलमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। देख लो बिलियनियर्स को, मिलियनियर्स को देख लो, इतना करके हासिल करा दुनिया की नजर में अहमियत बनाने के लिए। अब जब बिलियनियर बने तो दुनिया उनको गाली दे, तो सेल्फिश लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है, दुनिया के लिए नहीं करते, सब अपने लिए कर रहे हैं और यूं है और वो है। उनके बारे में मीडिया में प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर, लोग बुरा भला बोल रहे, इमेज खराब हो रही है, ये वो, दुनिया की नजर में इज्जत नहीं मिल रही है। वो बिलियनियर बन के भी डिवोर्सेस हुए पड़े हैं, जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनके देख लो, डिवोर्सेस हुए हैं, रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, फैमिली लाइफ खराब है, वो खुद बताते हैं फैमिली लाइफ में कितने इश्यूज हैं। सो दे आर सफरिंग इतना बिलियनर बन के भी। अब क्या करें, इतना बिलियनर बन के भी फिर उन्होंने हम अपना सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पैसे डोनेट कर देंगे, चैरिटी में दे देंगे। लोग उसमें भी जज करें, अच्छा अपनी इमेज बनाने के लिए दिखा रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग जज कर रहे हैं, क्या ही फायदा इतना जमा करने का जब देना ही था। तो लोग तो आपकी तारीफ और खुशी करेंगे। मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था एंड दैट गाय सेड टू मी कि मैं इतनी यंग एज में, अर्ली 20s में मैंने इतने लाखों रुपए कमाए, इतने डॉलर्स कमाए, और वो अपनी बहन की शादियां कराई और इतना खर्चा करा, घर को संभाला, इतनी यंग एज में मैंने इतनी अर्निंग करी, इतना सब संभाला, कोई क्रेडिट नहीं देता। किसी को बोलो भी कि यार देखो मैंने इतना करके दिया, तो लोग कहते हैं अबे जता क्या रहे, सब करते हैं। तो पैसे से भी कहाँ खुशी आई? उस बेचारे के पास इतना पैसा आया, एंड में उसका क्वेश्चन मुझसे क्या था कि वो बंदी छोड़ के चली गई। मुझे लगता था पैसा आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, क्या ही सेट हुई। ना फैमिली वाले इज्जत देते, जिनकी शादियां कराई बहनें बहनें चली गई, और जो एक बंदी थी वो छोड़ के चली गई किसी और के पास। क्या करें, पैसे का क्या करें? महीने से अपने आप को रूम में बंद करके बैठे, बहुत पैसे, फॉर व्हाट? तो पैसा इज नॉट द सॉल्यूशन, सक्सेस इज नॉट द सॉल्यूशन। रिलेशनशिप में आप सब रह के कटवा चुके हो, I don't have to explain much. रिलेशनशिप कैसे सियापा बनता है, अच्छे से चलाओ तो अच्छा भी चल जाता है, बट जब तक ये मैं जिंदा है जब तक आप दुखी ही रहोगे। तो आपका मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि मेरी ये सोल है, मर जाएगी, मरने के बाद ये होगा वो होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप सबकी, उसकी बेस पे अलग अलग। आई थिंक आई विल स्टॉप दिस एक्सप्लेनेशन हियर। मैं किसी के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अगर फिर मैं हो सकता है बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप लोग की कंफ्यूजन या अंडरस्टैंडिंग कहाँ फंसी। हमारे भी खराब कर रहे, नहीं, मैंने पिछले 3 पार्ट में रिलेशनशिप अच्छा बनाया है, तो मैंने वही समझाया कि अच्छी कैसे। देखो खाना एक नीड है, अगर उसको सही से समझ के पका के बनाओगे तो वो आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, हेल्थ कितनी अच्छी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कच्ची रोटी, कच्चा गोश्त खा लोगे, जली हुई सब्जी खा लोगे तो वो डायरिया, लूज मोशन,
फूड पॉइजनिंग कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कितना नुकसान और कितना अच्छा हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको सही से समझ के पका के खाओ। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स, आप उसको अगर सही से चलाओगे तो कितना फायदा और लाइफ कितनी अच्छी कर सकता है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, और वो कितना बेड़ा गर्क कर सकता है उसकी भी नीचे की तरफ भी कोई लिमिट नहीं। तो उसको सही से समझ के चलाना जरूरी है, उसके रूल सही से फॉलो करना जरूरी है। दैट्स उसमें हमने पहले 3 सेशंस में बात करी है, इसलिए मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा। आई थिंक सही क्या नाम है, सैयदा ने हैंड रेज किया है। ये सैयदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था, आपने स्टार्ट में एफर्मेशन बोले थे तो मुझे वो पूछना था पहले तो, कि आपने जो बोला है उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी अभी तक एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। इंशाल्लाह वो YouTube पे अपलोड हो जाएगी तो वो आपको डिटेल में वहाँ सारी बातें समझ आ जाएंगी। वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 4 स्टेटमेंट्स है। ये मिरर में अपने आप को देख के सुबह उठ के 100 से ज्यादा बार रिपीट करनी है, रात में सोने से पहले भी। ठीक है। मैं कोई प्रैक्टिस बताने वाला था, उसके लिए मैं कुछ दिखाने वाला था। ओके सो एवरीवन, प्रैक्टिस में जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक बताया which was मैं को जानना, और उस मैं को जानने में मैंने 2 बातें बताई which was theory and then the second part was experience। तो यहाँ मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। इस किस्म के ईयर प्लग्स आते हैं और वो कुछ इस किस्म के दिखते हैं। ये आपको किसी भी फार्मासिस्ट की शॉप में मिल सकती है और ये आप कान में लगा सकते हो। तो ये जो ईयर प्लग्स होते हैं इस किस्म के पैकेजिंग में आते हैं। तो ये ईयर प्लग्स बाहर की तमाम नॉइस बंद कर देते हैं। तो अब जो भी नॉइस आ रही है, वो जो भी आवाजें आ रही है वो अंदर की आ रही है, और आप आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाते हो। अब आप लेते हो 10 डीप ब्रेथ्स। हर एक गहरी सांस लोगे, उसको छोड़ोगे और आप बोलोगे 10 9। फिर आप एक गहरी सांस लोगे 8 7। रिलैक्स्ड, और ये अपने माइंड में बोलना है, बाहर चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना। 10 9, आराम आराम से रिलैक्स्ड अंदर। तो आप ये 10th बैकवर्ड्स काउंटिंग में रिलैक्सिंग ब्रेथ्स लोगे। ईयर प्लग्स आपने लगाए में बाहर की आवाजें आना बंद, आंखें बंद, और आप बैठ गए पोजीशन में कंफर्टेबली। आप सीट पे बैठ के भी कर सकते हो, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हो, जहां कंफर्टेबली हो। अनकंफर्टेबल पेनफुल सिचुएशन में मत बैठना, वरना पेन की तरफ ध्यान चलेगा। सुकून से बैठ के रिलैक्स। अब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप जो अंदर की आवाजें हैं 5 मिनट के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्ट में डेली, और 5 मिनट आप अंदर की आवाजें सुनोगे। अंदर की आवाज में आपको क्या क्या आवाजें आएंगी? एक तो आपकी ब्रेथ की आवाज आएगी, जो आपकी सांस लेगा, तो आपका ध्यान आपकी ब्रेथ की आवाज पे फोकस है। फिर आप और देखोगे कि आपके अंदर और क्या आवाजें आ रही है। तो एक आवाज आपको अपने हार्ट बीट की आने लगी, धक 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 धक। आपका हार्ट जो लब दब की साउंड होती है, वो हार्ट बीट की साउंड आपको आने लगेगी। और आप गौर करोगे और अंदर की आवाज आ रही है, तो एक आवाज आपको आने लगेगी कि आपके कान में जैसे कहीं बम फटता है तो एक करके आवाज आती है, वो साउंड आ रही है। या कन खजूरे की आवाज आ रही है, या सन्नाटे में कोई किसी की चीज की आवाज आती है ना, वैसी कुछ आवाज आ रही है, अलग अलग आवाज है। तो शुरू में हमारा ब्रेन जो भारी आवाजें होती है उन पे फोकस करता है, फिर जो हल्की आवाज होती है उस पर बाद में स्लोली फोकस करता है। तो आप देखोगे कि ब्रेथ की आवाज आ रही है भारी, हार्ट बीट की उससे कम हल्की है, ये आवाज आ रही है, और उससे हल्की आवाज, और उससे हल्की आवाज, और उससे हल्की आवाज। तो ये मैं हल्के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हल्की आवाज की आवाजें छुप जाती हैं, भारी आवाजें पहले सुनाई देती है। तो एक आवाज आ रही होगी इन द बैकग्राउंड फ्रॉम द बैक, इन सब के पीछे से, और वो कांस्टेंट स्टेट की आवाज होगी, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, कोई अप डाउन नहीं है, वो जा नहीं रही, मर नहीं रही, पैदा नहीं हो रही, कांस्टेंट एक आवाज आती रहेगी बैकग्राउंड से। उस आवाज को जब आप विटनेस करोगे, अब डिपेंड करता है कि आपको कब एक्सपीरियंस होती है। हो सकता है किसी को एक दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, महीने में हो, ज्यादा टाइम लगे, व्हाटएवर, सबका डिफरेंट है। आपका मन कितना साफ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अपने मन को साफ करना, फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना, नमाजें, योगा, सबके थ्रू उतना जल्दी आप एक्सपीरियंशियली एक्सपीरियंस कर पाते हो। इसीलिए ये सब हलाल चीजें खाना और ये प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस आवाज को जब आप सुनोगे तो आपका माइंड जब उसको देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि आवाज क्या है, किसकी है, क्यों है, कहाँ से आ रही है, और उसको कोई भी किस्म का थॉट या डेफिनेशन नहीं मिलेगी उस आवाज की। तो उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकेगा, और जब बोल ही नहीं सकेगा तो थॉट्स बंद। अब क्या है, और आप उस प्रेजेंट मोमेंट में आके उस साउंड में गिर जाओगे, एंड दैट इज द थॉटलेस स्टेट। ये आवाज आपका ध्यान, खुद आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी। आप कहीं और भी बोलो कि नहीं, कहीं और ध्यान लगा लेता हूँ, तो ये आवाज आपको अपने ध्यान, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। और यही वो स्पेस है जिसकी आप सबको तलाश है, क्या कि बोलती बंद हो जाए। जब बोलती बंद हो जाती है, उसी को पीस और खुशी कहते हैं।
जब किसी ऐसी नई जगह जाते हो, कोई पहाड़ी पे गए हो या किसी बीच पे गए हो पहली बार, या हिल टॉप पे गए हो और आपने नजारा देखा और एकदम से आपकी बोलती बंद हो गई। बोलती बंद मतलब थॉट्स बंद। जैसे मैं बाहर बात कर रहा हूँ, उसको बातचीत करना कहते हैं, बाहर बंद हो जाए, अंदर ये बातचीत चल रही है, इसको थॉट्स कहते हैं। तो अंदर बोलना इज थिंकिंग, थॉट्स। तो अंदर की बातचीत बंद हो जाती है, उस नजारे ने, उस खूबसूरती ने आपकी सारी नजर खींच ली है। तो उस लम्हे में आप फिर कहते हो यार ऐसा मजा आया। क्या मजा आया? आपकी बोलती बंद हो गई। अब अगली बार अब आप उस एक्सपीरियंस को रिपीट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बोलती बंद नहीं होती। फ्रेंड्स के साथ गए हो आप, वो चीज वो जगह पुरानी हो गई है आपके लिए, तो सेकंड बार थर्ड बार आपको उस जगह उतनी मजा नहीं आया था, क्योंकि आपकी बोलती बंद नहीं हुई। रिलेशनशिप्स में आपकी बोलती बंद नहीं होगी। अभी जो हमने क्वेश्चंस भी लिए, आपके अंदर ओवर थिंकिंग बंद नहीं होगी, आपकी बातचीत, अंदर डायलॉग, इंटरनल कॉन्वर्सेशन बंद ही नहीं होगी। दैट इज दुख, दैट इज सफरिंग। लोग अल्कोहल पी के, ड्रग्स पी के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी बोलती बंद करने की, नम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्रेन को नम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन सुन हो जाए, ब्रेन बोलती बंद हो जाए तो सुकून मिल जाए। व्हाट इज ऑल द ड्रग्स एंड अल्कोहल डूइंग? यही तो है। आप म्यूजिक सुनते हो, मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो, कंटेंट में इन्वॉल्व होते हो। क्यों बार बार खोलते हो? क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज खोलते हो तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जब आपका ध्यान उस चीज की तरफ, म्यूजिक की तरफ चला जाता है, तो आपका ध्यान आपके अंदर जो थॉट्स और जो बोलती चल रही है उससे हट जाता है। और जैसे ही हटता है आपको सुकून मिलता है, बोलते हैं बहुत अच्छा है, सुकून। तो उस सुकून के लिए आप अपनी इस बोलती से भागने के लिए बाहर अलग अलग चीज के पीछे भागे जा रहे हो। लोगों के पीछे, कंटेंट के पीछे, म्यूजिक के पीछे, इंसानों के पीछे, ड्रग्स के पीछे, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, कॉन्स्टेंटली चेजिंग रिलीफ फ्रॉम योर ओन थॉट्स एंड सफरिंग। तो इस मेडिटेशन में जब आप उस आवाज से जुड़ते हो, और वो आवाज क्या है? वो ही एक्चुअल में आप, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आपसे रिलेटेड, चाहे उसको बॉडी बोलो, माइंड बोलो, सोल बोलो, जो बोलते हो बोलो, सब कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। आप क्या हो? वो आवाज। और वो आवाज नहीं है, मैं उसको आवाज कह रहा हूं समझाने के लिए, आके आपको समझ आए कि किस चीज के बारे में बात हो रही। एक्चुअल में वो आवाज भी नहीं है, वो एसेंस है, वो सब्सटेंस है जिसका सब कुछ बना है। जैसे स्पेस जो हर जगह है, इस स्पेस में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इस स्पेस के होने के लिए स्पेस को इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये चीजें रहें, मिटे, बदले, रहें या ना रहें, बने ना बने, कुछ हो ना हो, स्पेस को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह वो जो एसेंस है, आप उसको वाइब्रेशन कहो, जो कहते हो कहो, उसके होने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको आपके इस चिंदी माइंड और इस चिंदी बॉडी की भी जरूरत नहीं। रहती है रहे, मिटती है मिटे, नहीं मिटती है ना मिटते, जो होता है होए, उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सपीरियंस सबके लिए कॉमन है। जैसे स्पेस, इस रूम के लिए भी वही स्पेस है, बाहर रूम के लिए भी वही स्पेस है, बाहर कोई वॉशरूम है उसके लिए भी वही स्पेस है। स्पेस सबके लिए सेम है। तो वो जो एसेंस है, वो जो सब्सटेंस है, वो सबके लिए सेम है, और वो सब्सटेंस ही आप बेवकूफी करोगे ये कह करके कि मैं ये बॉडी हूं, मैं ये माइंड हूं, और फिर उसके बेस पे आप अपने आप को दुखी करते हो। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे थॉट्स, मेरा रिलेशनशिप, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा मैरिज, मैं मतलब बॉडी हो क्या? बचा के दिखाओ बॉडी को, मर जाएगी। आपकी बॉडी तक आपकी नहीं है, आपको पता है आपका साथ छोड़ जाएगी, फिर भी आप बेवकूफी करके प्रिटेंड करते हो कि मैं बॉडी हूं। आप आपको ये बेवकूफी करने से कौन रोके? करते रहो बेवकूफी, की फर्क पड़ता है? होते रहो दुखी, की फर्क पड़ता है? होना है दुखी, हो जाओ, नहीं होना ना, सिंपल है। तो वो आवाज पे आके आपकी बोलती बंद हो गई। शुरू में आप 5 मिनट से डेली ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, बट जितना आप इस प्रैक्टिस में गहरे होते जाओगे, उतना आपके जो पुराने पैटर्न्स, जो आपकी चीजें हैं, वो इनएक्टिव होती जाएंगी। जैसे एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है, फोन है, उसमें बहुत सारी एप्स खोल दो और वो हैंग हो गया, और वो सही से चल नहीं रहा है, स्लो हो गया है, लैग कर रहा है, टक टक के चल रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। आप गए, आपने रीसेट बटन दबाया, सब रीसेट, सब उड़ गया, डिलीट, मेमोरी फ्रेश, अब वो कंप्यूटर की स्पीड बिल्कुल तेज हो गई है, जैसे नया कंप्यूटर। वैसे ही आपका ब्रेन है, जब आप इस एक्सपीरियंस, इस आवाज के कांटेक्ट में आते हो, तो आपका रीसेट बटन दब गया, क्लीन स्लेट में आ गए, एवरीथिंग इज क्लीन, फ्रेश हो गए, आपकी सोचने की सलाहियत एनहांस। और वो एक्सपीरियंस, अब मैं उसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं, खुद एक्सपीरियंस करना कई बार आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग भी होगा। वो आपका एक रिलीज है, वो आपका एक स्पेस है। फिर उस एक्सपीरियंस की नॉलेज, दो चीज है।
जो आपके मैं के थॉट को परमानेंटली मारेगी। एक है मैं का एक्सपीरियंस, जो आप वो मैं नहीं जिसे आप मैं कहते हो, वो जो एक्चुअल में आप हो उसका एक्सपीरियंस, और उसकी नॉलेज। तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपीरियंस। करके देखना, जितने भी कोचेस, प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन टेक्निक्स सब कुछ होती हैं, उन सब में और जो मैं ये बता रहा हूँ उसमें एक बेसिक फर्क है। एसेंशियली वो सब कहते हैं कि अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगाओ, कुछ ध्यान लगाओ, या लाइट दिखेगी, व्हाटएवर, अपनी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है उस पे ध्यान लगाओ। उस सबसे क्या हुआ, ब्रेथ पे ध्यान लगा, हट गया, सेंसेशंस आई, चली गई, लाइट दिखी नहीं दिखी, उस सबसे फर्क क्या पड़ता है? जब आप उस स्टेट से बाहर आओगे वैसे के वैसे ही हो, की फर्क पड़ा? अब आपको एक और प्रैक्टिस मिल गई, एक और अपने आप को पुश करने का, एक स्ट्रेसफुल, ये अपने आप को तंग करने का कि करो, अब ये भी करो, अब ये भी करो, अब ये भी करो, और आप सुकून पाने के लिए उस चीज के पीछे भी भाग रहे हो, ब्रेथ पे बैठ के सांसें लिए जा रहे हो। जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप ध्यान ना भी लगाओ, वो आपका ध्यान खींच लेगी। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। इसमें जो आप एक्चुअल में हो आप उसे देख रहे हो, और देख रहे हो मतलब सेंसेस के थ्रू नहीं देख रहे हो, क्योंकि आंखें तो आपकी बंद है, आपको आंखों से नजर नहीं आ रहा, कान आपके बंद है, आपको कानों से सुनाई नहीं दे रहा। तो आपके जो भी पांचों सेंसेस हैं, उन पांचों सेंसेस के थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ये एक्सपीरियंस पांचों सेंसेस के परे है। तो उस एक्सपीरियंस में, उस स्पेस में आप अपने साथ बैठो, बैठना है बैठो, नहीं बैठना है ना बैठो, वट एवर यू वॉन्ट, बट जिसको बैठना है आप स्टार्ट में 5 मिनट से एक्सपीरियंस ये स्टार्ट कर सकते हो। सी हाउ इट हैपेंस एंड देन सी के जो थॉटलेस स्टेट है उसको चेस करने के लिए आप दुनिया में किस किस्म की बोंगी हरकतें करते हो। इट कुड बी ड्रग्स लेना, इट कुड बी नई चीजें खरीदना, इट कुड बी अननेसेसरी चीजें खरीदना, इट कुड बी अननेसेसरी बैठ के रील्स और कंटेंट और सॉन्ग सुनना, इट कुड बी बैठ के व्हाटएवर। तो माइंड जब उस एसेंस को देखता है ये मैं ही हूँ, oh shit। और इस जो एसेंस है उसका ना कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है, यानी उसकी कोई फॉर्म है, और ना उसकी कोई यूटिलिटी है। आपके थॉट को पैदा होने के लिए 3 चीजें चाहिए, नाम, रूप, उपाधि। किसी चीज का कुछ नाम हो, किसी चीज का कोई रूप हो यानी फॉर्म हो, उसकी कोई शेप हो, उसका कोई कुछ अपीयरेंस हो, या उसकी कोई यूटिलिटी हो, कंपैरिजन हो, यूज हो, तो आप उसके बारे में थॉट पैदा कर सकते हो। उस एसेंस का ये तीनों ही नहीं तो वहां थॉट ही नहीं पैदा हो सकता। क्या बोलोगे उसके बारे में? कुछ जानते ही नहीं तो क्या बोलोगे? उसको समझ ही नहीं सकते तो क्या बोलोगे? तो माइंड मर जाता है, और माइंड मर जाना इज हैप्पीनेस, इज पीस। जितने भी ये सवाल हैं, हाउ टू मेक माई माइंड पीसफुल, हाउ टू काम माई माइंड, हाउ टू कंट्रोल माई थॉट, सब बेवकूफी। करते रहो, देख लेना, जितनी वीडियोस देखते हो देख लो, उसके बाद ये बात आनी होगी ऐसे ही अपने आप समझ। क्योंकि माइंड का होना ही सफरिंग है, माइंड इज दुख, माइंड का मर जाना इज द रिलीज, इज पीस, इज हैप्पीनेस। और उस स्टेट में जैसे जब हम सब एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो पैदा हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खुल के हंस रहे होते हैं, वो खुल के खुशी कर रहे होते हैं, तो सब उनको देख के खुश रहते हैं, सबको छोटे बच्चों को देख के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उनका ध्यान इस तरीके से खींच लेते हैं, उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी शरारतें, उसकी नन्ही मुन्नी बातें इस तरीके से ध्यान खींच लेते हैं कि अपनी अंदर की बोलती बंद हो जाती है, सारा ध्यान वहां चले जाता है, तो सबको अच्छा लगता है। तो आपको हमेशा अच्छा तभी लगता है जब आपके अंदर की बोलती बंद हो जाती है, whether it is through your physical need के experiences, through sexuality, through other emotional affairs, through other love affairs, through other this, through other that, आप यही ढूंढते रहते हो। मैंने आपको उसका डायरेक्ट एड्रेस दे दिया, जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, योर चॉइस। एंड देन उसके साथ साथ नॉलेज। तो ये एक अवेयरनेस, जैसे वो जो एसेंस है, उस एसेंस का जो स्वरूप है, जो उसकी बेसिक क्वालिटी है, दैट इज अवेयरनेस, टू बी कॉन्शियस। जैसे पानी की जो स्वरूप है, पानी की जो क्वालिटी है, दैट इज गीला होना, लिक्विड होना। तो ये पानी की क्वालिटी है, पानी की स्वरूप है, उसका एसेंस है। फायर की जो क्वालिटी है, दैट इज हॉट, फायर गर्म है, तो गर्म होना उसका स्वरूप है, उसका एसेंस है। तो वो जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आवाज की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो एसेंस है, उसकी जो क्वालिटी है, दैट इज अवेयरनेस, अवेयर होना, चीजों की तरफ अवेयर होना, अपनी बॉडी की तरफ अवेयर होना, अपने माइंड में जो थॉट्स हैं उनकी तरफ अवेयर होना। जो कुछ बाहर दुनिया में दिख रहा है, घर, पेड़ पौधे, गाड़ियां, जानवर, इंसान, उन सब की तरफ अवेयर, आप सेंसेस के थ्रू अवेयर हुए। और एक स्टेप पीछे देखो तो जिन सेंसेस से आप उन चीजों को देख रहे हो, तो इन सेंसेस की तरफ भी आप वो अवेयर हुआ हुआ। तो यू आर अवेयरनेस,
लेकिन आप उस अवेयरनेस में जो चीजें दिख रही हैं, बॉडी, माइंड, लोग, ऑब्जेक्ट्स, उनको अटैच हो जाते हो और आप समझते हो कि ये मैं हूं, और उनको आप खोने से डरते हो, उनके छूट जाने से डरते हो, उनके चले जाने से डरते हो, उनके मिट जाने से डरते हो, ये ना हो जाए, वो ना छूट जाए, वो ना चला जाए, मेरी बॉडी को कुछ ना हो, मेरी डेथ। अवेयरनेस में जो चीजें हैं, उन चीजों को आप मैं समझ रहे हो और उनका सुख दुख आपने अपना सुख दुख बना लिया है और आप उसको पर्सनलाइज करके बैठे। आपकी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो बॉडी और माइंड के लेवल पे है, उनका सॉल्यूशन भी बॉडी और माइंड निकालेंगे। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बॉडी को माइंड को निकालने दो, आप पीछे होके बैठ जाओ। आप जो हो, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए आप उससे अटैच हुए पड़े, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं करता दुनिया में, इसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करता। तो यू आर एक्चुअली अवेयरनेस, जैसे स्काई, आसमान। आप आसमान हो और जो थॉट्स हैं वो बादल हैं, जो भी चीजें हैं वो बादल है आपकी लाइफ में। बादल रहे ना रहे, बारिश बन के बह जाए, मिट जाए, पैदा हो जाए, इस सबसे आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बादल हट गए तब भी स्काई रहता है, बादल आ गए तब भी स्काई रहता है, बादल है नहीं है तब भी स्काई रहता है, बारिश हो रही है तब भी स्काई रहता है, कुछ भी हो जाए, स्काई, आसमान पे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो आपका एक्चुअल अवेयरनेस है, जो आपका स्वरूप है, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, कोई ट्रेजेडी, ट्रॉमा, इवन दो आपकी डेथ, उससे अवेयरनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप एक्चुअल पे हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपके होने की भी जरूरत नहीं है। एक आप मतलब इस बॉडी के होने की भी जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। तो जब आप उससे रिलेटेड समझ क्लियर होगी, तो सही समझ से जो थॉट्स पैदा होंगे, पैदा ही क्यों होंगे ये भी एक क्वेश्चन है, बट गलत थॉट्स पैदा होने बंद हो जाएंगे। ये कैसे? जैसे पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि अर्थ रुकी एक जगह पे है और सूरज, सन, अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। बाद में साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू प्रूव हो गया कि नहीं जी, सन अपनी जगह है और अर्थ चक्कर काट रही। तो जब समझ बदली तो उससे रिलेटेड थॉट्स बदल गए। अब कोई ये नहीं कहता सन हमारे इर्द गिर्द चक्कर मार रहा है, क्योंकि किसी को थॉट नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि अर्थ घूम रही है। पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि जमीन, अर्थ फ्लैट है, लेकिन जब देखा, समझ आया, तो समझ आया कि नहीं, तो सर्किल है, स्फेयर। अब किसी को ये थॉट नहीं आता कि अर्थ फ्लैट है, सीधी है, स्ट्रेट है। हो सकता है अभी भी किसी को आ रहा हो जिसको बताना हो, लेकिन जिसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई उसको नहीं आता। इसी तरह आपकी जब एक चीज आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है, आपकी बुद्धि में वो चीज क्लियर हो जाती है, तो उसके लिए बेस पे कंफ्यूजन और गलत थॉट, गलत अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। तो आपको जो आप अवेयरनेस हो, इसका एक्सपीरियंस और इसके नॉलेज के थ्रू जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो आपके जितने भी सो कॉल्ड थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो नहीं आएंगे। आ भी जाएंगे तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जैसे स्काई में बादल, बादल से स्काई को क्या फर्क पड़ता है? आ गए, स्काई ने हंस दिया बादलों में, आ गए, चले गए, चले गए, करते रहे। तो आपको उस एक्सपीरियंस से समझ आएगा कि उस आवाज को होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो किसी से आप पीछे क्यों भाग? कोई अटैचमेंट है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, किसी को इम्प्रेस करना ही नहीं, बगैर कुछ करे वो है, कुछ प्रूफ करना ही नहीं, बगैर प्रूफ करे वो है, कुछ इम्प्रेस करना ही नहीं, कुछ हासिल करना ही नहीं, बगैर हासिल करे वो है, बगैर इम्प्रेस करे वो है, कुछ कंट्रोल करना ही नहीं है, बगैर कंट्रोल करे वो है। तो ना इम्प्रेस करना है, ना कंट्रोल करना है, ना पाना है, ना कुछ प्रूफ करना है, ना कुछ प्रोटेक्ट करना है, ना किसी से compete करना है, ना कोई कंपैरिजन की कोई जगह है, ना कोई अटैचमेंट है, ना कुछ भागना है, ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई दुख है, कुछ भी नहीं। एब्सोल्यूट पीस। और आप उसे रिलैक्स्ड पीस की स्टेट में चले जाए, खामोश, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एब्सेंस ऑफ सैडनेस, ना खुशी है ना दुख, स्टे पीस। अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, उसके बाद आप इस दुनिया में फिर इन्वॉल्व होते हो,
तो आप वैसे ही इन्वॉल्व हो सकते हो जैसे आप एक गेम में होते हो। कंप्यूटर पे आप एक गेम खेल रहे हो तो उसमें कैरेक्टर है, वो मिशंस भी करता है, गाड़ी भी चलाता है, लोगों को उसको ख्याल भी करना है, पैसे भी बनाने हैं। जैसे गेम में वो कैरेक्टर सब कुछ करता है, उसको हर्ट भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आप उससे अटैच भी होते हो, इन्वॉल्व होकर पूरी तरह गेम खेलते हो, लेकिन आपको पता है गेम, इस गेम में कुछ भी हो जाए उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डिटैच्ड सुकून में रहते हो। जब वो गेम खत्म, आप बरा उससे उससे डिटैच्ड, उससे वो चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हुई है। गेम रहे तक आपने उसको पूरे से देखा, इन्वॉल्व होके खेला, पूरे इमोशंस के साथ खेला। वंस इट्स ओवर, यू आर फ्री, आप रिलैक्स्ड। इसी तरह लाइफ में आप रिलेशनशिप्स में, करियर्स में, अपनी फिटनेस में, सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए, गहराई से इन्वॉल्व हो गए, हर चीज में इमोशंस के साथ, सबके साथ आप जुड़ रहे हो, सब में आप अपनी खुशी बांट रहे हो। बट ये सब रहे मिटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गेम में जो भी हो उसका मेरे ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता, ऐसे लाइफ में जो भी हो उसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी नजर ऐसी हो जाती है जैसे सफर करने वाला एक होटल को देखता है, वो उस कमरे में रहता है, बेड यूज करता है, मुंह धोता है, उस होटल को, तमाम चीजों को यूज करता है, उसको पता है छोड़, सिर्फ जर्नी में ये एक स्टेप है, आया है गुजर जाएगा, ये सब मेरा नहीं। वैसे ही आप इस लाइफ में रहते हो, बगैर चीजों पे कब्जा करे, पोजेस करे, आप उनके साथ प्यार में रह सकते हो। किसी से प्यार करने के लिए, किसी का ख्याल रखने के लिए उनको अपना बनाना क्यों लाजिम है? आपकी बॉडी तक अपनी नहीं, आप खुद अपने नहीं, बगैर कब्जा करे दोस्त बन के रह लो सबके ऐसी। और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती है, बट अभी के सेशन के लिए वो ज्यादा हो जाएगा। एंड दैट इज सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये चीजें जिन्हें आप कह रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो सब भी मैं ही हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फैन में भी है, बल्ब में भी है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी में हूँ तो मैं तो हर जगह हूँ। तो उस बॉडी के अंदर से जो देख रहा है वो भी मैं ही हूँ। जैसे इस रूम के अंदर जो स्पेस है और दूसरे रूम के अंदर जो स्पेस है, वो इस रूम को देखेगी तो वो कैसे देखेगी? वो देखेगी कि वो भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, मेरी ही एक फॉर्म है जो दिखने में मुझसे बहुत अलग है। तो इसी तरह अगर आप स्पेस हो, बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस हो, तो आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर, और ये कहने के लिए बॉडी के अंदर है बट बॉडी कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस बॉडी में नहीं। जैसे रूम स्पेस में है, स्पेस रूम में नहीं। तो अगर मैं कॉन्शियसनेस हूँ तो जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, सब में ही हूँ। और सबको आप ऐसे देखते हो कि ये मैं ही हूँ और मेरी ही एक फॉर्म है जो दिखने में मुझसे बहुत अलग है। तो आपकी देखने की नजर में प्यार आ जाता है, आप उसको तरस, एम्पथी, सुकून, पेशेंस के साथ देख पाते हो। दैट इज लव। हमने लव की डेफिनेशंस को क्या बना रखा है? आई लव यू, मतलब अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना, ये लव है? सेल्फिशनेस है, कब्जा कर रहे हो, डर में जी रहे हो कोई छोड़ ना जाए, ये प्यार हुआ? इसे प्यार बोलते हैं? मूवीज देख करके और कॉन्सेप्ट सुन करके हमने कुछ ही अंडरस्टैंडिंग लगी। लव इज साथ रहना है रह लो, छोड़ना है छोड़ दो, जैसे आपके लिए अच्छा हो, एब्सोल्यूट सरेंडर।